राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार तड़के अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में निधन हो गया। वह 100 वर्ष की थी। उनके परिवार में उनके 5 बेटे, पीएम मोदी और उनके भाई सोमा भाई, अमृत भाई, प्रहलाद भाई और पंकज भाई और बेटी बसंती बहन है। तड़के हीराबा की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री अपने भाई पंकज मोदी के घर गांधीनगर के बाहरी इलाके में रायसन गांव पहुंचे, जहां उनकी मां के पार्थिव अवशेष रखे गए थे। बाद में पीएम मोदी और उनके भाइयों ने उनके शव को मॉर्चरी वैन में रखने से पहले कुछ दूरी तक कंधा दिया। हीराबा का अंतिम संस्कार गांधीनगर के सेक्टर 30 शमशान घाट में किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 100 साल की एक महान यात्रा उनकी मां के निधन के साथ समाप्त हो गई। पीएम मोदी के अनुसार, मैंने मां में 3 गुण देखे हैं, एक तपस्वी की तरह एक यात्रा, एक निस्वार्थ कार्यकर्ता और मूल्यों के लिए समर्पित जीवन। उन्होंने ट्वीट में कहा, जब मैं उनसे उनके 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे हमेशा याद है, काम करो बुद्धि थी, जीवन जियो शुद्धि थी, जिसका अर्थ है काम बुद्धि से करो और जीवन शुद्धता से जियो। पीएम मोदी ने बुधवार को अपनी मां के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने के बाद अस्पताल का दौरा किया था। उस दिन चिकित्सा सुविधा में 1 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है, तो पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन का भी उद्घाटन किया और साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास योजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने देश को 4 नई रेल योजनाएं भी इस अवसर पर समर्पित की, जिसमें बोईची से शक्तिगढ़ की 3री लाइन, डकुनी से चंदनपुर की 4थी रेल लाइन, नीमतीता से न्यू फरक्का डबल लाइन और अंबारी फलकाता से न्यू मायानगरी से गुमनीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट शामिल रहे। इस अवसर पर हुए आयोजन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और कहा कि आज ही वह दिन है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराया था। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहाँ कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज
1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अपने 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे के बीच मांड्या इलाके में मेगा डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद यूनियन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। आज इस डेयरी के प्लांट से जिनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसे मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज ये मेगा डेयरी का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें सिविल वर्क 73 करोड़ 73 करोड़ का है, प्लांट एंड मशीनरी 188 करोड़ का है। टोटल 260 करोड़ की लागत से 10 लाख लीटर 10 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग का प्लांट यहां स्थापित हुआ है और इसके अंदर आगे इसको 14 लाख पर डे ले जाने की क्षमता भी है। जब 10 लाख लीटर दूध 10 लाख लीटर मिल्क प्रोसेस होता है तो लाखों किसानों के घर में खुशहाली पहुंचती है। आज देश भर में कर्नाटक उन राज्यों में से है जहां पर डेयरी, कोऑपरेटिव डेयरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आज कर्नाटक में 15,210 विलेज लेवल कोऑपरेटिव डेयरी है, जिसमें लगभग 26.22 लाख फार्मर्स अपना दूध दे रहे हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट लेवल डेयरी के माध्यम से हर रोज 28 करोड़ रुपीस, ये 26 लाख किसान के बैंक अकाउंट में जाते हैं। मित्रों, कर्नाटक ने 1975 से लेकर 2022 तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस डेयरी के क्षेत्र में किया है। 75 में 66,000 किलो मिल्क प्रोसेस किया जाता था, इसकी जगह आज 82 लाख किलो मिल्क
प्रतिदिन प्रोसेस किया जाता है और मिल्क फेडरेशन का टर्नओवर सिर्फ एन्युअली 4 करोड़ रुपीस था, आज वो बढ़कर 25,000 करोड़ रुपीस हुआ है और जो टर्नओवर है उसका 0.80% मतलब 100 रुपये के टर्नओवर में 80 रुपया 80 रुपीस किसान के हाथ में जाता है। मित्रों, आज मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर इस श्वेत क्रांति ने किसानों की किस्मत बदल दी है। तो देश भर में 2 लाख प्राइमरी डेयरी एट विलेज लेवल हम 3 साल के अंदर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश भर के किसानों को श्वेत क्रांति के साथ जोड़कर भारत दूध के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा। और मैं आज कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को ये भी कहने आया हूं कि आपको टेक्निकल सपोर्ट, आपको कोऑपरेटिव सेक्टर का सपोर्ट और अमूल की सारी कार्य पद्धति का सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको जिस प्रकार की जरूरियात है वो सभी प्रकार की जरूरियात भारत सरकार के कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से करने के लिए हम तैयार हैं। गुजरात और कर्नाटक दोनों साथ में मिलकर पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अंत में आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की मैं समाप्ति करता हूं। वंदे मातरम। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तीर्थ दानम महोत्सव के अवसर पर केरल के शिवगरी मठ पहुंचे। महोत्सव को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री नारायण गुरुजी ने न केवल इस क्षेत्र को बल्कि देश और विदेश को भी प्रभावित किया है। पश्चिम में मानवों के बीच बंधुत्व की बात की गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति में मानव और समस्त जगत के बीच बंधुत्व की बात की गई है। आज इस विशाल तीर्थादनम महोत्सव में पूज्य संतों के आशीर्वाद और श्री नारायण गुरु जी की कृपा से मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ जिस स्पिरिचुअल ब्लिस को मैं अनुभव कर रहा हूँ उसे मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं केरल की इस पावन धरती को शीश झुकाकर नमन करता हूँ और इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे महान सेंट्स, फिलोसफर्स और पोएट्स पैदा किए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, भक्ति और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से न केवल आम जन के हृदय में उच्च आदर्श और मूल्यों की स्थापना की है बल्कि समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। यही के एक छोटे से गांव कालड़ी के आचार्य शंकर ने जिस तरह पूरे भारत की यात्रा कर राष्ट्र को कल्चरली इंटीग्रेट किया है वह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। अद्वैतवाद की फिलॉसफी के माध्यम से उन्होंने जीव और परमात्मा के वननेस का जो प्रिंसिपल दिया वह भी आज देश की आत्मा में रचा बसा हुआ है। श्री नारायण गुरु जी भी निस्संदेह कल्चरल यूनिटी को समृद्ध करने वाली एक कड़ी का एक ऐसा नाम है जिन्होंने न केवल केरल की जनता को बल्कि समस्त भारत की जनता बल्कि मैं कहूँ बाहर के देशों के लोगों को भी समान रूप से प्रभावित किया है और उन्हें भारत और भारतीयता के साथ जोड़ा है। साथियों, आप सभी डिवोटीज को देखकर मेरा मन बहुत बड़ा गदगद हो रहा है और आप सबको जब मैं एक ही रंग में रंगा और एक ही भाव में रमा यहाँ एकत्रित देख रहा हूँ तो यह अनुभव कर पा रहा हूँ कि आप सभी बिना किसी भेदभाव के समता की भावना के साथ एक दूसरे के साथ एकाकार हो गए हैं और यह समागम दुनिया को एक संदेश देने के लिए पर्याप्त है और वह है भारतीय संस्कृति में निहित मानव मात्र की समता और समानता यानी इसेंशियल ह्यूमन इक्वलिटी। साथियों, आज हमारे पास गर्व करने के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी विरासतें हैं, उसमें हमारी कल्चरल हेरिटेज ये सबसे प्रमुख है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसने भारत देश के साथ साथ
दुनिया भर के जीवन जीने की राह दिखाई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और वर्ल्ड पीस के जिन सिद्धांतों की ओर आज दुनिया आगे बढ़ रही है, इसके सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देते हैं। कई बार भारतीय परंपरा और चिंतन धारा पर यह आरोप लगता है कि यहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट पर अपेक्षाकृत विचार नहीं किया गया है। यह कंसेप्ट अगर यहाँ पहुंचा है तो यह वेस्टर्न रेनेसां अथवा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमारे यहाँ पहुंचा है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है। यह जरूर है कि दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इन इवेंट से प्रभावित हुआ और उनसे हमने सीख ली, पर ह्यूमन इक्वालिटी का कंसेप्ट इनके बहुत पहले से बड़ी गंभीरता के साथ हमारे एंशिएंट लिटरेचर में विद्यमान है। बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वेस्ट में तो मानव के बीच समता, समानता और बंधुत्व पर बात की गई है, पर हमारे देश में तो मानव के साथ अन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और जड़ चेतन तक के बीच समानता और उनके कल्याण की बात की गई है। समस्त प्राणियों में, चर अचर में ईश्वर के अंश होने का संदेश अगर दुनिया में कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से ही गया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली के रूप में हमारे ऋषियों और मनीषियों द्वारा समस्त विश्व को एक परिवार मानने का आग्रह अगर दुनिया को कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से ही गया है। और यही कारण है कि हमारा देश भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु के रूप में मान्य था। सज्जनों, जब मैं यहाँ पर आया मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, उनका निधन आज हो गया है, आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से मां हीराबेन जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे, आप कहीं जाए नहीं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र
सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बोध गया में दलाई लामा से मुलाकात की, जहां तिब्बती आध्यात्मिक नेता 2 साल के अंतराल के बाद अपनी वार्षिक यात्रा के अंतर्गत पहुंचे हैं। यह मुलाकात आधे घंटे की रही। बैठक के बाद कुमार ने महाबोधि मंदिर में भी पूजा अर्चना की और उसके बाद मीडिया कर्मियों से भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बहुत बड़े पैमाने पर लोग भ्रमण करते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, लोगों को यहाँ उपदेश मिलता है। बहुत कुछ बात है, एक परंपरा है पौराणिक। आज बीच में तो खाली 2 साल 3 साल जो कोरोना का दौर आ गया था उसी में अफेक्टेड रहा, लेकिन इस बार फिर देख रहे हैं कि भारी संख्या में, और जो मुझको पता चला है कि लाख के करीब अभी, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं बिहार में तो 0 हो गया था, लेकिन फिर इधर ही कुछ बाहर से आने वाले हैं तो यहीं पर थोड़ा सा कुछ मिल रहा है। तो बाकी सब लोगों के टेस्ट के लिए तो कही दिया गया है किस तरह का होगा, एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, तो अलग बात है। लेकिन अभी सब तो मान लीजिए कोई तरह की चीज़ आ गया हो गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके चलते इस जगह का जो महत्व है, और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। तो ये सब देखते हुए फिर से हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं पूरे तौर पर, तो आते ही हैं लोग और बड़ा अच्छा लगता है। तो दलाई लामा जी तो मिलते ही रहे ना, दलाई लामा जी तो महाराज का आश्रम कितना बड़ा, आप जानते ही नहीं है पटना में कितना कार्यक्रम करा, अभी भी उनको हम कह दिए। सब लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के डीएम को तो एक एक चीज को देख रहे हैं, सब लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हर प्रकार की सुविधा का ख्याल रखा हुआ है, लोगों को कोई तरह की बीमारी ना हो, इसके लिए सब तरह से देख रहे हैं, एक एक चीज का उसकी जानकारी। इसलिए तो हम हर बार आते ही रहे, यहाँ तो आते ही, और अन्य समय भी तो आवेंगे। अरे भाई, जब हम अपनी यात्रा में भी शुरू है हमारा होने वाला है, एक दिन तो हम फिरेबे न करेंगे। बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट आए हैं सर। बहुत अच्छा आते ही हैं। देखिए सब साल आते हैं विदेशी, लेकिन इस बार 2 साल 3 साल से, हालांकि 20 तक तो आए ही 2020 तक, लेकिन उसके बाद ही जो खतरा हो गया 21-22, फिर अब इस बार तो आने ही लगे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो उसके चलते तो अच्छा ही है, अब बाहर से लोग तो आते ही हैं, सब दिन आते। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के देहावसान पर भी शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की माता का निधन हो गया। नहीं, बहुत दुख की बात है। इसके लिए तो हम लोग को जैसे ही पता चला है, भोर में उनका स्वरात में ही हुआ है, और सुबह जैसे ही हम जगह उसका जानकारी मिली है, तो हमने इस पर एक शोक का संदेश दिया है। की बात तो है ही। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आज प्रेस वार्ता करते हुए एमसीडी के कई महत्वपूर्ण कार्यों के दोबारा शुरू होने पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्षद दिन रात काम करते हुए दिल्ली की जनता के भरोसे पर खड़े हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एमसीडी में अधिकारियों और कर्मचारियों में भी सरकार परिवर्तन के बाद नई स्फूर्ति आ गई है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एमसीडी में हमें खूब सारा प्यार दिया, खूब सारा आशीर्वाद दिया, और उसकी बदौलत आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, ट्विटर पे देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि किस तरह से मात्र 20 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर आपको एक बड़ा बदलाव देखने को महसूस हो रहा है, देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र के ऊपर, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो एमसीडी से जुड़े हुए काम है, जैसे ट्री कटिंग है, हर तरफ हर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि हो रहा है। जो इंटरनल रोड्स हैं उसके भी बनने का काम शुरू हो रहा है। बड़े बड़े ड्रेन्स जो कभी साफ नहीं होते थे, उन ड्रेन्स की भी सफाई आपको दिखने को मिल रही होगी। जिस भरोसे से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग दिन रात मेहनत करके, हमारे काउंसलर, हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उस भरोसे के ऊपर खरे उतर रहे हैं। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 20 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए, और सच्चाई तो यह है कि अभी ऑफिशियली आप कह भी नहीं सकते कि सरकार बन गई, क्योंकि ना अभी शपथ ग्रहण हुआ है, ना मेयर का शपथ हुआ, ना डिप्टी मेयर चुने गए, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। मैं भी लगातार लोगों के बीच में रहता हूं, अधिकारियों से पूछता हूं, और सबसे खास बात क्या है कि एमसीडी के अधिकारियों में इतनी ज्यादा फुर्ती आ गई है,
वो इतने एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग पिछले 20 दिनों के अंदर जो एक खुशी का एक माहौल दिख रहा है ग्राउंड पे कर्मचारियों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जो एक सपना अरविंद केजरीवाल जी ने देखा है दिल्ली के अंदर वो पूरा होगा। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नाते और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। जनता ने हमें वोट दिया, जनता ने हमें प्यार दिया, जनता ने हमें भरोसा दिया, जनता ने हमें चुनाव जिताया, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है जनता के लिए। तो हम लोग कल से एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसमें मीडिया के साथियों के माध्यम से 15 साल वर्सेस 3 हफ्ते का एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें 15 साल के अंदर जो मेन की सेक्टर्स हैं एमसीडी के, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो कर्मचारियों का मान सम्मान की बात हो, और भी एमसीडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, की सेक्टर्स पर हम आपको 3 हफ्ते में हमने जो काम करके दिखाया उसका अपडेट देंगे। 15 साल वर्सेस 3 हफ्ते। और मुझे कहने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि उनका 15 साल इकट्ठा कर लो और हमारे 3 ही हफ्ते इकट्ठा कर लो। मुझे लगता है ये 3 हफ्ते भी हम भारी पड़ेंगे। आज अगर दिल्ली में स्वच्छता सर्वे हो जाए तो दिल्ली का सिर्फ ये 20 दिन के इम्पैक्ट में आप देखना, मात्र ये 20 दिन का इम्पैक्ट आपको स्वच्छता सर्वे पे दिखना स्टार्ट होगा। तो कल से हम लोग आम आदमी पार्टी एक कैंपेन शुरू कर रही है, 15 साल वर्सेस 3 हफ्ते। 15 साल बनाम 3 हफ्ते के काम की रिपोर्ट हम आप लोगों के बीच में कल से शुरू कर रहे हैं। की सेक्टर्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, मीडिया के साथियों को भी अपडेट करते रहेंगे, जनता को भी अपडेट करते रहेंगे, और आप लोगों से अपेक्षा भी करते हैं कि जहां हम गलत करें हमें क्रिटिसाइज भी करिए, कोई फीडबैक आपका है वो फीडबैक भी हमें दीजिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। सारी चीज़ें करेंगे। जो हमारा मकसद है दिल्ली को एक शानदार शहर बनाने का, दिल्ली को देश की सबसे शानदार राजधानी बनाने का, उस मिशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से सफल होंगे। कल से हम सारी ये पूरे कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जापानी प्रधानमंत्री से लेकर पाक पीएम शहबाज शरीफ तक दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी की मां के निधन पर श्रद्धांजलि दी। उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा एक्शन, पूरा प्रोडक्शन बंद करने का दिया निर्देश। मेगा डेयरी उद्घाटन में बोले अमित शाह, आजादी के बाद ही सहकारिता मंत्रालय की हो रही थी मांग। पंजाब में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण 2 लोगों की मौत। 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर रहेगी पाबंदी। अखिलेश ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मंशा साफ है तो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा प्राइवेट स्कूल का 25% सीटों पर देना होगा गरीब बच्चों को एडमिशन। सीएम पुष्कर धामी का ऐलान, राज्य सरकार उठाएगी क्रिकेटर ऋषभ पंत के इलाज का खर्चा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन पर बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया। कड़ाके की ठंड के साथ होगी नए साल की शुरुआत, सर्दी ढा रही सितम, कोहरे में छिपा सूरज। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम